नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे का नया एडिशन। वोट चोरी। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी ने पटना में एक और बड़ा ऐलान आज कर दिया। राहुल ने कहा कि वोट चोरी में अब तक एटम बम फोड़ा है। देखते रहिए, अब तो बारी आ गई है हाइड्रोजन बम की। मतलब वोट चोरी पर राहुल अब जो खुलासा करने वाले हैं वो पूरे देश को हिलाकर रखने वाला है, लोकतंत्र को कपा देने वाला है, सियासत में भूचाल लाने वाला ये खुलासा होगा। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से ज्यादा विनाशक होता है। मतलब अब राहुल जो खुलासा करने वाले हैं वो बहुत ही भयानक होने वाला है। वो खुलासा क्या है? राहुल गांधी इस पर चुप रहे। सवाल यह कि वोट चोरी पर राहुल ने एटम बम से ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का नाम क्यों लिया? क्या राहुल गांधी के हाथ वोट चोरी का वो सबूत लग गया है जो देश में भूचाल ला सकता है? क्या राहुल गांधी ये बताने वाले हैं कि 2024 का चुनाव पूरी तरह से वोट चोरी का चुनाव था? क्या सत्ताधारी बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच सांठगांठ का पक्का सबूत राहुल गांधी को मिल गया है? साथ ही राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा ने क्या माहौल बदल दिया गया है? क्या इसका भारी नुकसान बीजेपी और जेडीयू को आने वाले चुनाव में होने वाला है? आज सच इसी पर। दूसरी टॉप स्टोरी चीन में हुए एससीओ समिट से जुड़ी। पुतिन जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की जुगलबंदी क्या ट्रंप को सीधी चुनौती है? चीन जाकर क्या पीएम मोदी ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि भारत किसी भी टैरिफ दबाव में झुकने वाला नहीं है? और एससीओ के मंच पर कैसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ी फजीहत झेलनी पड़ी? बने रहिए हमारे साथ, आज इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। बॉलीवुड फिल्म है, उसका एक मशहूर डायलॉग है, कहावत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुना उनको? राहुल ने वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह बिहार के कोने कोने से हुंकार भरी, उसका यही मतलब है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह भी अजीब संयोग है। फिल्म का डायलॉग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह बिहार के परिवेश पर बनी एक फिल्म का है। दशरथ मांझी के जीवन पर यह फिल्म बनी और फिल्म का यह डायलॉग राहुल गांधी पर सटीक बैठ रहा है। यह भी संयोग, दशरथ मांझी का परिवार भी इस वक्त राहुल गांधी के साथ खड़ा है। राहुल के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने दशरथ मांझी के परिवार को घर बनाकर दिया। राहुल अब जिद्दी होते जा रहे हैं, जुनूनी होते जा रहे हैं, लोकतंत्र के मसीहा बनते जा रहे हैं। और जिद ऐसी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। राहुल ने खुले मन से ऐलान कर दिया कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा में वोट चोरी का सबूत तो एक बानगी भर है, वो तो सिर्फ एक एटम बम है। अब हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी है। सुनिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है,
वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। तो राहुल का हाइड्रोजन बम क्या है? एटम बम फोड़ने पर तो चुनाव आयोग को सामने आकर उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। जब यात्रा शुरू होनी थी उसी दिन राहुल के सवालों का जवाब तो नहीं दे पाए, जनता को और सवालों में छोड़ गए। अब इसे ठीक से समझिए। वोट चोरी पर राहुल गांधी ने पहले बेंगलुरु सेंट्रल संसदीय सीट के महादेवपुरा विधानसभा में गड़बड़ी का सबूत पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के सामने रख दिया था। और इसके बाद राहुल और तेजस्वी ने ऐलान कर दिया बिहार से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इधर बिहार के सासाराम से राहुल और तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की और उसी दिन इतने प्रेशर में चुनाव आयोग आ गया कि उसे सफाई के लिए पीसी करनी पड़ी, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी को 1 हफ्ते का वक्त दिया, या यूं कहें कि एक तरीके से अल्टीमेटम दिया कि खुलासे पर एफिडेविट दें, नहीं तो कार्रवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग पूरे वोटर अधिकार यात्रा को देखते रह गया। अब सच कौन है? अगर राहुल के दावों में दम है ही नहीं तो अब तक चुनाव आयोग को राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन की नहीं। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा आज 16वें दिन पटना में जाकर के खत्म हो गई। इतने दिनों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव प्रदेश के 23 जिलों में कार और बाइक से यात्रा करते रहे। इस दौरान यह यात्रा तकरीबन 1300 किलोमीटर का सफर इसने तय किया। और आज जब समापन के मौके पर राहुल तेजस्वी की यात्रा पटना पहुंची तो पूरा इलाका मानो वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के दलों के कार्यकर्ताओं और आम लोगों से पट गया। सभी बड़े नेता खुली वैन में सवार होकर गांधी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा से लेकर हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर प्रतिमा तक पहुंचे। इस बीच डाक बंगला चौराहे पर वोट अधिकार यात्रा की सभा हुई, जिसमें राहुल, तेजस्वी, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टियों के तमाम नेताओं के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत झारखंड के सीएम और जेएमएम अध्यक्ष हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी की टीएमसी से सांसद यूसुफ पठान भी शामिल हुए। यहां सभी ने एक सुर में चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाते हुए इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाई। देखिए, ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। वोट चोरी की बात हो रही है। ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से ही इस पर नजर गाड़ रखे थे, लेकिन अंतोगत्वा वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है। और आज वो लोग आपके सामने उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। वोट बंदी और वोट चोरी के जरिए हिंदुस्तान के पूरे चुनाव प्रणाली को, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करने की साजिश हो रही है। तो बिहार ने आंदोलन शुरू किया और आपके आंदोलन में इतनी ताकत है, इतनी जबरदस्त आवाज बुलंद हुई, वोट चोर गद्दी छोर अब तो पूरे देश का नारा बन गया। इससे पहले कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर विपक्षी दलों से तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन
और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी बिहार पहुंचकर राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल तेजस्वी की यात्रा को विपक्षी इंडिया गठबंधन का भरपूर साथ मिल रहा है, जिससे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की टेंशन जरूर बढ़ गई है। ऐसे में राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम कब फोड़ेंगे, इसका सबको इंतजार है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा का असर बिहार में क्या हुआ, इस पर बहस हो सकती है। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस यात्रा से संदेश गया कि आरजेडी और कांग्रेस मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़ा है। ये तो पूरे बिहार ने देख लिया। गठबंधन में शामिल कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा, जिससे एकजुटता का भाव प्रबल दिखा। बीजेपी और एनडीए की जीत में वोट चोरी का योगदान बताकर इंडिया गठबंधन ने अपने पक्ष में पूरा माहौल बनाया। यह तो ओवरऑल गठबंधन की बात हुई, लेकिन माना जा रहा है कि इस यात्रा में सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने राहुल का जो कद बढ़ाया, उसी सिलसिले में आगे की कड़ी थी। वोटर अधिकार यात्रा में जुटी भीड़ उनकी स्वीकार्यता की तस्वीर परोस रही थी, एक्सेप्टेबिलिटी। अब इसे ऐसे समझते हैं, राहुल की यात्रा से कांग्रेस को मिला क्या? ठीक है, पॉइंटर्स है, हम आपको बताते हैं कि बिहार में एक तो बार्गेनिंग पावर बढ़ी है। सिंपल सी बात है, वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस ने महागठबंधन के अंदर जिस तरह अपनी सियासी अहमियत दिखाई है और बढ़ाई है, अब उसके बाद सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान उसका असर तो पड़ेगा। सेकंड, मिथिलांचल सीमांचल में मजबूती से यात्रा निकली। सबसे ज्यादा ध्यान इन इलाकों पर दिया गया। इस बेल्ट में ज्यादातर सीटें ऐसी है जहां दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। बिहार में कांग्रेस फिलहाल इसी तबके के वोटर को फोकस करके अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाएगी। आरजेडी की बी टीम है कांग्रेस, इससे इस यात्रा के दौरान छुटकारा मिल गया। काफी भीड़ जुटी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुस्तैदी दिखी। साधन संसाधन में कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस ने। कांग्रेस की एक अलग पहचान बनकर के सामने आई, जिससे पार्टी पर लग रहे आरजेडी की बी टीम से कुछ हद तक छुटकारा जरूर मिला है। इसकी झलक सीएम पद को लेकर राहुल गांधी की ओर से जारी सस्पेंस में भी देखने को मिली। यात्रा के दौरान जब भी राहुल गांधी से यह बार बार पूछा गया तेजस्वी यादव को सीएम पद की दावेदारी है कि नहीं है, वो टाल गए, जबकि तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बड़ा भाई बताने लगे और कह रहे थे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको तो प्रधानमंत्री बनवाएंगे। और सबसे अहम, कांग्रेस का अपना पारंपरिक वोट बैंक वापस आने की उम्मीद है, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक। कांग्रेस का पारंपरिक वोटर यह रहा है, लेकिन बिहार में आरजेडी के उदय के बाद यह वोट बैंक कांग्रेस से छिटककर आरजेडी की तरफ चला गया। ऐसे में माना जा रहा है इस यात्रा के बाद कांग्रेस का यह पुराना वोट बैंक वापस आ सकता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के जरिए एनडीए के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश की है। सीट वाइज भी आपको बताएंगे। राहुल तेजस्वी ने अपनी इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए प्रदेश की लगभग 110 सीटों पर विधानसभा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे कवर किया है। उनमें से लगभग 80 विधानसभा सीट
और एनडीए के घटक दलों पर इसका कब्जा है 110 में से, जबकि महागठबंधन के पास केवल 30 सीटें हैं। अब ये देखिए विजन। इस तरह एनडीए के मजबूत गढ़ वाली सीटों पर राहुल तेजस्वी ने यात्रा निकालकर न केवल चुनाव आयोग बल्कि बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ भी सियासी माहौल बनाने की एक बड़ी कोशिश की है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव तक यह एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा बना रहेगा, यह बरकरार रहेगा? अब यह बना रहा तो क्या यह वोटों में तब्दील होगा? जो भी हो, मगर एक बात है कि लोग इस मुद्दे पर वोट करें या ना करें, लेकिन बात जरूर कर रहे हैं। घर घर तक, गांव गांव तक, कस्बे कस्बे तक इस चर्चा को जरूर पहुंचाया गया है। जाहिर है महागठबंधन ने एक मजबूत शुरुआत जरूर करती है। इस बीच एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होती है। आज की सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। लिस्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन पर विचार किया जाएगा। दावे, आपत्तियां और अगर उसमें सुधार कुछ दाखिल करना है तो इसका काम जारी रखा जाएगा। यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, उनकी मदद के लिए वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वो व्यक्तियों, दलों के दावे और आपत्तियों को दर्ज करने के लिए मदद करें, पैरा लीगल वॉलंटियर्स नियुक्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने पैरा लीगल वॉलंटियर्स से जिला न्यायाधीशों के समक्ष गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जिस पर 8 सितंबर को विचार किया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि आधार को सत्यापन के उद्देश्य से एक दस्तावेज के रूप में लिया जाएगा, लेकिन यह केवल पहचान के प्रमाण के रूप में होगा। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राज्य में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की काफी कमी देखने को मिल रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईआर प्रक्रिया पर भ्रम काफी हद तक विश्वास का मुद्दा है। ऐसे में राजनीतिक दलों को खुद सक्रिय होना चाहिए। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत ने दोहराया कि चुनाव आयोग की मैनुअल प्रक्रिया का एक संस्थागत प्रतिबद्धता है और उसका पालन होना ही चाहिए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मसौदा सूची पर आपत्तियां दर्ज करने की 1 सितंबर की सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं के बाद यह फैसला सुनाया है।